हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम महादेवी जी की काव्य संग्रह दीप शिखा से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य भाग में संकलित गीत 2 के बारे में, गीत 2 के पद्यांश को पढ़ाने जा रहे हैं। तो पद्यांश क्या है बच्चों? महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी उस साधक का जीवन व्यर्थ बताती हैं जो बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए ही शांत हो जाता है, और समय की धूल जिसके पदचिन्ह को मिटा देती है। इस पद्यांश में वह यही कह रही हैं कि वह कहानी दूसरी होगी, वह दूसरे की कहानी होगी, वह दूसरे साधकों की कहानी होगी, वह दूसरे नायकों की कहानी होगी, जिसके स्वर अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही मिट जाते होंगे। उनके स्वर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही मिट जाते होंगे, शांत हो जाते होंगे, और समय की धूली उनके पगचिन्ह को मिटा देती होगी। वह दूसरी कहानी होगी जिसमें साधक के स्वर को बिना सफलता मिले ही साधक का स्वर शांत हो जाता होगा। मेरी कहानी तो उनसे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त किए बिना, अपने परमात्मा को प्राप्त किए बिना न तो मेरे स्वर मिटेंगे और न ही मेरे पगचिन्ह को कोई समय की धूल मिटा पाएगी। मुझे तो अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को पाना ही पाना है। कोई भी कष्ट, कोई भी सांसारिक कष्ट मेरी राह का रोड़ा नहीं बन सकता है। मेरे इस दृढ़ निश्चय को देखकर समय भी, मेरे इस दृढ़ निश्चय को देखकर प्रलय भी आश्चर्यचकित है मुझ पर कि इस दृढ़ निश्चयी साधक को तो विचलित करना संभव नहीं है। इसलिए मैं उन साधकों से बहुत भिन्न हूँ। मैं अपने गंतव्य को प्राप्त किए बिना शांत नहीं हो सकती। मुझे अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है। आगे कहती हैं, मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। मैं तो अपने आंसुओं रूपी मोतियों की बाजार लगाती हूँ। मैं अपने आंसुओं रूपी मोतियों की बाजार लगाती हूँ, जिन आंसुओं रूपी मोतियों की बाजार मेले, उस आंसुओं रूपी मोतियों की मेले की चमक जब दूसरे साधकों पर पड़ती है तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे आंसुओं रूपी मोतियों की चमक उनके मन में दृढ़ निश्चय की चिनगारियाँ जगा दे और वे अविचल रहकर अपने गंतव्य को, साधना के पथ पर आगे चलते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं अन्य साधकों को भी प्रेरित कर रही हूँ कि वे भी मेरी भांति साधना के मार्ग पर चलकर अपने गंतव्य को प्राप्त करें। बच्चों, यही इस पद्यांश का अर्थ है।
अगले पद्यांश को लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।